तो वो कह रही है दुख में भी जीना है तो जीना है, उसमें और कोई वो नहीं है। वो ना डिपिक्शन वीडियो में दिख भी रहा है कि हाथ बंधे हुए हैं, सोसाइटियल प्रेशर है ना जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। म्यूजिक का सेंस तो है बंदी को। अभी दूसरा ही ट्रैक। तो क्या चल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube चैनल, वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। और गाइस, आज हम रिएक्ट कर रहे हैं गमक सिन्हा, जो पुणे की एक बहुत बढ़िया रैपर हैं, फीमेल आर्टिस्ट हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा और एक नया ट्रैक उनका निकल के आया। और लास्ट टाइम गाइस हमने जब बात की तो हमने ये विले पार्ले एक्चुअली एक साइफर के लिए आ रखी थी, तो हमने विले पार्ले किया था, पर एक्चुअली ये पुणे से है क्योंकि हमारे खुद इनका कमेंट आया था हमारे रिएक्शन पे। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट गमक सिन्हा। और आज हम इस पे इनके नए ट्रैक पे रिएक्ट करने वाले, तो देखते हैं ट्रैक कैसा निकल गया। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस, कमेंट करते रहिए, हो सकता है अगला नाम आपका ही हो हमारे वीडियो में एज अ फीचर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। ज़माना जुल्म करता रहेगा, अब जंजीरें भी चुभती नहीं। गमों का गुलाम मरता रहेगा, पर सांसें हद पर भी रुकती नहीं। जी नहीं यहाँ सुख भी नहीं, जीना ही है तो दुख ही सही। जी नहीं यहाँ सुख भी नहीं, जीना ही है तो दुख ही सही। झूठे हाथों से रिश्ते, टूटे वादों के भरम, बची यादों की किश्तें, बचे नकली सनम। रूठे ख्वाबों से सपने क्यों थे तुझ में मगन, देखते थे सितारे अब चुभे आंखों को गगन। उसने सही के बदले गलत दे रखा है, उसने नहीं जो बोलते सबक दे रखा है। यहाँ सिक्के पे तोलते मेहनत देख ले, अगर आना ही है तो ऐसा जग दे रखा है कि ये बांटेंगे तुझे, पल पल काटेंगे तुझे। दिल लगी के दीवाने ये झूठी खाए कसमें, चाहिए सारे इन्हें गुन चाहे हो 10 में। अब सोचे क्या कोई वो ना तेरे बस में, बस मैं ही बचा हूँ यहाँ, अंधेरों में है सारा जहाँ। घर तुझ में था तू न रहा, अब तू ही बता जाऊँ कहाँ। ज़माना जुल्म करता रहेगा, अब जंजीरें भी चुभती नहीं। वो मेलोडी जो बैठाई है, डैम गुड, क्योंकि मेलोडी में रखा हुआ है गाइस, बुक को इन्होंने मेलोडी में रखा हुआ है। और वो बोल ही रही है कि भाई जो ये जमाना है जो जुल्म कर रहा है उसका फर्क पड़ता भी नहीं हो। जंजीरों में भी रखिए तो भी, मतलब जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स आप जमाने से फेस करते हो ना, और जीना तो हर हाल में है। तो वो कह रही है दुख में भी जीना है तो जीना है, उसमें कोई वो नहीं है। वो ना डिपिक्शन वीडियो में दिख भी रहा है कि हाथ बंधे हुए हैं, मास्क पहना हुआ है, घुटन होती है ना, प्रेशर है, जो सोसाइटियल प्रेशर है ना, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपको आपके सपने पूरे नहीं करने दे रही है, आपको अलग अलग बैरियर्स वो को रोक रही है। और मेरे को लगता है उन्होंने कहीं ना बहुत ही इनडायरेक्ट वे में वो यही बता रहे हैं कि लड़कियों को जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोका जाता है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, ये चीज तुम नहीं कर सकते हो, इस चीज का वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपने रेफरेंस से डायरेक्टली ना बोल के रेफरेंस से वो बोल रही है। और जिस तरह का हुक और जिस तरह के मेलोडी पकड़ी है ना हुक पे, म्यूजिक का सेंस तो है बंदी को। अभी दूसरा ही ट्रैक निकल के आया है, पर दिख रहा है कि ट्रैक को ना जो जिस तरीके से अपनी स्पिटिंग मतलब वर्ड्स को भी स्ट्रक्चर किया है, और फिर उसके बाद जो हुक को भी जिस तरीके से गाया, तो म्यूजिक सेंस तो है बंदी में। मतलब बहुत बढ़िया ना, तगड़ा आकर निकला है। अच्छा। और गाइस, मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा। एक, पहली चीज की ये बात ना हम बहुत समय से बोलते आ रहे हैं कि आप अपनी चीजों को डायरेक्ट मत कहो, राइट? आप वही बताना चाह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो बहुत इनडायरेक्टली रेफरेंस के थ्रू से बता रही हैं। और दूसरी चीज, जो इनका पहला ट्रैक था वो इस ट्रैक से बिल्कुल डिफरेंट था, महादशा। ओ, दैट वाज अ लेट ट्रैक। तो उसका टॉपिक, उसका सेंस बिल्कुल अलग था। यहाँ पे बिल्कुल अलग उसमें लेके आई हैं, तो ये चीजें बहुत अच्छा कर रही हैं। और जैसा कि हमने पिछले ट्रैक में कहा था कि वी आर वेरी हैप्पी दैट गमक सिन्हा इज ट्राइंग हार्डकोर रैपिडी रैप। तो उसका इन्होंने मैसेज में कहा था कि जैसा कि आपने कहा है कि रैपिडी रैप के लिए एज पर से, तो उसमें इन्होंने कहा था कि जो अगला ट्रैक होगा जमाना जुल्म, वो थोड़ा सा मेलोडी और रैपिडी रैप का थोड़ा सा मिक्सचर होगा, थोड़ा ब्लेंड होगा उसमें। तो यहाँ पर अच्छा निकल के आया है, लेयरिंग है वर्ड्स में, डायरेक्ट नहीं कही जा रही हैं चीजें। तो वो जो एक आर्टिस्ट की लिरिसिज्म होता है ना, वो इसी में दिखता है, मतलब देयर आर लेयर्स व्हिच नीड टू बी पील्ड ऑफ, जो करनी पड़ेंगी आपको, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रही हो, जो कि
जो कि एक आर्टिस्ट को ना दिखाती है ये आर्टिस्ट कितना अच्छा है, वो यही चीज दिखाती है। तो बहुत बढ़िया काम करा है यार गमक सिन्हा ने, जिस तरह से रखा है बहुत बढ़िया। चल रही गुलाम मरता रहेगा पर सांसें हद पर भी रुकती नहीं। जी नहीं यहाँ सुख भी नहीं, जीना ही है तो दुख ही सही। जी नहीं यहाँ सुख भी नहीं, जीना ही है तो दुख ही सही। अरेबिक टोन में चली गई अब। समय तो पड़ा है काफी पर भागेगा पल पल ये, कटते कटते पता न चलेगा सालों का मोल ये। जिले तू घड़ी के कांटों से बच के भट भट के, परिवार सारे बने हैं दुश्मन सो इनके झगड़े। जमाना बोलेगा 10 बातें मैं रखूंगा याद और लिखूं कलम से ला। बक बक से नहीं आता है अच्छा कलाकार ही सच्चा कलम पाता है। रास्ते पे 5 मोड़, एक पे कांच एक पे शोर, एक पे लाश एक पे ताने 1 करोड़, एक पे साथी हिट द रोड। जेबे खाली नहीं एक भी नोट, विन आई कोट दे से अ गोट रोट फ्लोट रोज जीवन है वोट। 10 से शाम में से अपना रास्ता खोज सोच स्टे ऑन द लो, मेक अ कैची फ्लो होगा कैशी फ्लो ऑन द गो। वर्ड्स थ्रोन फ्रॉम द थ्रोट, मेक अ नोट टेक अ वो, खींच तू कमान होगा। बहुत बढ़िया वेरिएशंस है, बहुत बढ़िया वेरिएशन डाल रखे। और जहाँ पे उन्होंने अपना ना जो एक होता है ना कि जो उन्होंने अपने फ्लो को तेज करा, जहाँ पे जो उन्होंने स्पिटिंग तेज, तो वहाँ पे वो सारी वही बात बोल रहे हैं कि घर के झगड़े, घर की प्रॉब्लम्स और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो मैं बोलने के बजाय वही चीज़ मैंने लिखना वो करा है, वो आई एम राइटिंग ऑन इट। और मैं रियली इम्प्रेस्ड जिसे लिरिसिज्म तो वेरिएशंस और जो केडेंसेस पकड़े हैं ना भाई, कहाँ पर केडेंसेस ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, वो केडेंसेस बहुत बढ़िया पकड़े हैं। पॉकेट्स कहीं पर तो बिल्कुल डेंस कर दिए हैं, जैसे वो जहाँ पर उन्होंने चॉपर फ्लो पे आई है वो वहाँ पे पॉकेट बिल्कुल डेंस हो चुके हैं। और उसके बाद फिर इलास्टिक की तरह खींचा गया है, फिर 2-2 सिलेबल्स पे आई है। गजब गजब भाई, बढ़िया। फिर 2-2 सिलेबल्स पे उन्होंने हिट करा है। उससे पहले उन्होंने गोट सो वो जो वाला जो सेक्शन आया, उससे पहले उन्होंने थोड़ा लंबा ले गई, फिर पॉज है तो बीच में वो पॉकेट को बड़ा करा है, गैप्स को बड़ा करा, फिर वो दोबारा फिर 2-2 सिलेबल्स वाले उसमें आ गए। तो वेरिएशन देखो यार, और पूरे टॉपिक का जो आप देखोगे ना हार्ड को, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है ट्रैक में। जो आपके लिरिक्स हैं, जो बार्स हैं, उनमें इतना अच्छा सब्सटेंस रखा हुआ है। मैं क्यों कह रहा था कि लड़की को म्यूजिक का सेंस बहुत अच्छा है। वो जो बीच में गाते गाते वो अरेबिक टोन में गई ना, पॉज भी, और जो अरेबिक टोन वो जो वाला एक वो अरेबिक टोन में गई है। अरेबिक भी बोल सकते हैं आप उसे, वो कई एक जगह पे होता है नहीं, जो सैड म्यूजिक एक अलाप में वो करा जाता है अरेबिक में। हाँ, क्योंकि हाँ वो सही कह रहा है। बेस्ट बेस्ट भाई। तो एक तो इस ओवरऑल ट्रैक में ना जो अभी तक इन्होंने करा है, वेरिएशंस, चाहे वो म्यूजिक वाइज हो, बीट वाइज हो, मतलब स्पिटिंग वाइज भी वेरिएशन बहुत अच्छा। पता है कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जो चीज हम चीख के बोलते नहीं थे लोगों से कि गाइस वो इस ट्रैक में उन्होंने सब कर रही है। वो जो मतलब हमें जो पर्सनली पसंद आता है कि वेरिएशंस हैं, ठीक है, बातों को सीधा नहीं बोलना है, एक लेयरिंग रखनी है, उसे ऐसे प्याज की तरह रखना है कि भाई आपको पील ऑफ करते रहना पड़े उसे, और कि क्या बोल रही है। लिसनर, हिप हॉप इज ऑल अबाउट यार, लिसनर शुड बी ऑन द टो। क्योंकि जब लिसनर्स हिप हॉप जब सुना जाता था ना, तो हिप हॉप एक एंजॉयमेंट तो होता ही था, आपके रिवॉल्यूशनरी फैक्ट्स कहे जाते थे। तो जब तक अगर आप बड़े गमगीन और उस तरीके से कहोगे और आपके में शॉकिंग फैक्टर या शॉकिंग एलिमेंट नहीं होगा, तो योर लिसनर विल बी नॉट ऑन देयर टोज। जब आप ऐसे वेरिएशन, ऐसी चीजें, टेक्निकलिटीज लाते हो ना, तो जो आपका लिसनर है, खास करके हम जैसे हार्डकोर हिप हॉप फैंस जो हैं, वो अपने टोज में रहते हैं। आप वेरिएशन देख लो, कहीं पे आपकी बिल्कुल वो इजिप्शियन वो टोन आ रही है, कहीं पर बिल्कुल पॉकेट्स छोड़े जा रहे हैं, कहीं पर पॉजेस लिए जा रहे हैं। दैट इज गुड, डैम गुड। वो चीज ना बहुत अच्छी रखी है, जिसके वजह से ना ट्रैक आपको बैठने नहीं देगा, वो आपको वो करता रहेगा, शॉक करता रहेगा। और वेरिएशन अब उसमें हर चीज उन्होंने रखी है, जो कि बहुत बढ़िया है गाइस। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। एक तीर निशाने दो, होगा एक तीर निशाने दो, ज़माना ज़ुल्म करता रहेगा, अब जंजीरें भी चुभती नहीं, गमों का गुलाम मरता रहेगा, पर सांसें हद पर भी रुकती नहीं। जी नहीं यहाँ सुख भी नहीं, जीना ही है तो दुख ही सही। जी नहीं यहाँ सुख भी नहीं, जीना ही है तो दुख ही सही।
शॉट बहुत अच्छा वो करा गया। और सबसे अच्छी बात है ना कि इन्होंने ये चीज ज्यादातर आर्टिस्ट क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो रैप का जो सेक्शन है बेसिकली ना, वो थोड़ा सा ना ऊपर नीचे होता है। अब इन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले करा है कि इन्होंने अपना जो एक छोटा सा सेक्शन रखा है बैले, जिसमें बैले डांसिंग कर रही हैं, थोड़ा सा वैकिंग के मूव्स भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें, राइट। तो वो बिल्कुल लास्ट में रखा है उन्होंने, और पहले अपना जो मेन सब्सटेंस है, जो रैपिंग है, जो मेलोडी है, उसको रखा है। तो पूरा ओवरऑल जो पैकेज आ रहा है ना भाई, वो बहुत बेहतरीन निकल के आया है। जब बीट अपने बिल्कुल लास्ट में पहुंच रही है ना, तब ये सब चीजें उन्होंने रखी है। और कहीं ना वो शुरुआत में ये भी शायद लास्ट तक आते आते ये दिखा रही है कि भाई बंदी जकड़ी हुई थी, लास्ट में आके फ्री हुई है। तो वीडियो भी अच्छा डिपिक्शन है कि मतलब उन्होंने जो बात कही थी कि देखो जमाना जो है वो जुल्म करता रहेगा, बेड़ियां जो है वो बंधी हुई हैं, देखने में आपको लगेगा कि सुखी सुख है, पर एक्चुअल में सुख नहीं है, दुख है, और दुख के साथ ही हम जी रहे हैं, राइट। उसी चीज को उन्होंने करा कि इस चीज को सहते सहते भी हमने अपनी चीजें करी और आज हम फ्री करा है हमने अपने आप को। तो वो जो आप बात कह रहे हो ना कि एंड में उन्होंने वो कहीं ना कहीं उस तरह की स्टोरी को लेके गई हैं। तो दोनों तरह से उनके बार्स के थ्रू से भी आप देखो स्टोरी कहीं ना कहीं कंक्लूजन की तरफ गई है, और वीडियो के जिस तरीके से शूट करा गया है उसके हिसाब से भी वो कंक्लूजन में पहुंची है। तो भाई बहुत बढ़िया ट्रैक निकाला है गमक सेना ने। फर्स्ट ट्रैक भी लिट था और ये वाला ट्रैक भी लिट निकाला है भाई, मतलब ऐसा ही होना चाहिए यार। अगर डिफरेंट है पहले ट्रैक से, बहुत डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। और बहुत सारी चीजें उन्होंने डाली हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि आप एक चीज को कर सकते हो। बार्स आप देख लो, इतने हार्डकोर बार है जो भाई दिल चीर के जाएंगे, आपके दिमाग को मतलब हिला के जाएंगे कि भाई क्या लिखा है, और फिर आप उसमें घूमोगे। हमें खुद अभी ये ट्रैक कई बार हम सुनेंगे, जो मजा आएगा सुनने वो भाई अलग है। तो गाइस ये ट्रैक रिलीज हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश ट्रैक है, और अभी तक हमें नहीं लगता कि बहुत सारे आर्टिस्टों ने इस आर्टिस्ट को अभी सुना है भाई लोगों ने, राइट। अंडररेटेड है, शी शुड बी। प्लीज इस आर्टिस्ट को सुनिए, गमक सिन्हा बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, बहुत अच्छे। अभी सिर्फ दूसरा ट्रैक है और आप देख सकते हो कि उनका पेन गेम कितना सुपीरियर चल रहा है। तो भाई प्लीज ऐसे आर्टिस्टों को सपोर्ट करिए, और इनके इस ट्रैक का रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट करिए, और क्या पता आपका कमेंट हमारे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम ले लें और आपके नाम को शाउट आउट भी दे, राइट। तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।